बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 6 फरवरी है साल 2021। लॉन्ग मार्च से कबल राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया गया। इस पर तफसील से मैं आपको बताऊंगा। बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बाजी पलट दी है। मरियम नवाज और जियो न्यूज को तारीखी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। इस पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे। आपको इल्म है कि शरीफ फैमिली के लिए झूठ बोलना एक मामूली बात है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन हुसैन नवाज, सब उनके झूठ, चोरी, डकैती सरेआम पकड़ी गई, लेकिन उनको जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। और इससे बढ़कर आप इखलाकी दिवालियापन का अंदाजा करें उन लोगों का जिन्होंने देखा कि ये चोर खानदान है, इन्होंने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में डाला, ये सरेआम चोरी इनकी पकड़ी गई, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, इन्होंने कमीशन लिए, उसके बाकायदा सबूत मौजूद है। इसके बावजूद भी वो उनको फॉलो करते हैं। तो ये एक ओवरऑल कौमी इखलाकी दिवालियापन है जिसके खिलाफ पूरी कौम को जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब ये बरतानवी सहाफी और डेली मेल का क्या मामला है, ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करूं। और ये एक बरतानवी सहाफी है डेविड रोज। उन्होंने डेली मेल के अंदर एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि बरतानवी हुकूमत ने 50 करोड़ पाउंड जो पंजाब हुकूमत को, पाकिस्तान को मदद दी है जलजला जदगान, सैलाब जदगान की मुआवनत के मद के अंदर, उसमें से कुछ पैसा शहबाज शरीफ और उनके जो दामाद अली इमरान है उन्होंने चोरी किया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग होकर वापस बरतानिया मुंतकिल हुआ है। अब ये एक इल्जाम था और बड़ा सीरियस एलिगेशन था। जब इस पर प्रेशर बढ़ा और यहां पर हुकूमत ने तनकीद की, शहजाद अकबर साहब और दीगर लोगों ने, तो इस पर शहबाज शरीफ ने बरतानिया के अंदर एक केस कर दिया इस डेविड रोज के खिलाफ कि ये मेरे खिलाफ जो इसके अंदर एलिगेशन लगाए गए हैं ये बड़े नाजायज हैं। ये हद के इज्जत का दावा किया गया और ये हरजाना मुझे दिया जाए और ये मेरी इसके अंदर बड़ी जो साख है वो मुतासर हुई है। डिफामेशन एक जो सूट है वो वहां पर फाइल की गई। अब इस हवाले से ये जो क्वींस बेंच है इसने इसकी इब्तदाई समाअत की है। याद रखें, इसको कहा जाता है मीनिंग हेयरिंग, यानी ये जो इल्जाम है यहां पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो इब्तदाई समाअत इसको बोलते हैं। अब वहां जो केस है वो समझा जाए कि ये इल्जामात क्या है। अब इस हवाले से गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई उसके अंदर बरतानवी जज ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले को लेकर जैसे अक्सर शरीफ माफिया गलत बयानी करता है और जियो और इस तरह के जंग ग्रुप को चूंकि खिलाया पिलाया बड़ा है, हरामखोरी इनके अंदर रची बसी हुई है, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया मरियम नवाज और जियो ने मिलकर कि शायद बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ को बड़ा सुरखरू कर दिया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तू बड़ा मासूम आदमी है, तूने कोई चोरी नहीं की, ये पूरे पाकिस्तानी कौम भी गलत कहती है और ये बरतानवी सहाफी भी झूठ बोल रहा है, तो ये आपको बड़ी फतह नसीब हो गई है। शहबाज शरीफ सुरखरू का एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। मैं तो इस ज़हनी गुलाम कौम को अब इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। यहां पाकिस्तान के अंदर भी आपको इल्म है आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस बाकायदा जो है वो जेर समात है। जिस तरह किकबैक्स और करप्शन उन्होंने की, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, पूरी बैंक डिटेल्स, बेनामी कंपनी, रमजान शुगर मिल्स के अंदर पैसा जाना, फिर बैरून मुल्क यानी बरतानिया मुंतकिल होना, ये सारे इल्जाम तो यहां पर भी चल रहे हैं और बाकायदा इस पर जुडिशल रिमांड पर शहबाज शरीफ जेल के अंदर है। तो अब वहां पर बरतानवी सहाफी ने ये लिखा तो इब्तदाई समाअत हुई और उस आर्टिकल को समझने की कोशिश की गई। अब इसके अंदर कुछ सवालात ये जेन्युइन उठाए जाते हैं हमेशा अदालत के अंदर। जब यहां पर पाकिस्तान के अंदर भी आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो दरखास्त की एक इब्तदाई समाअत होती है जिसके अंदर वो जजेस जो है वो जायजा लेते हैं कि आया इस दावे को चलना भी चाहिए या नहीं, इसके अंदर कोई वजन है या नहीं है। अब यहां पर भी जो जज हैं उन्होंने ये तय किया है कि डेविड रोज के मजमून के अल्फाज वाकई हतक अमेज हैं या नहीं है। हद की इज्जत के मेयार के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट जो पहले दर्जे के अंदर एक बड़े संगीन इल्जामात है, इसलिए इनकी समाअत होनी चाहिए। 13 एतराजात जो है उनके हवाले से जवाब देना है अब डेविड रोज ने। अब इस पर जो शादियाने बजाए जा रहे थे कि शायद ये बहुत बड़ी फतह है, इस पर डेविड रोज का जो रिस्पांस आया वो जबरदस्त है। उसने कहा कि आप शादियाने न बजाएं, ये एक इब्तदाई समाअत है और पाकिस्तान का जो चैनल है, टीवी चैनल जियो की तरफ से इशारा था, वो गलत बयानी कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि समाज के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि वो कहते हैं इट सीम्स सम इन पाकिस्तान आर क्लेमिंग इन द शहबाज शरीफ केस हैज सेड आवर एविडेंस इज नॉट अप टू द मार्क, दिस इज अनट्रू। ही हैड मेड सो सच कमेंट, 2 days hearing is not a victory for anyone, it was strictly preliminary। ओके, उन्होंने कहा कि ये जो आज की समाअत है ये बेसिकली
जो है वो किसी की भी विक्ट्री नहीं है, बल्कि ये समाप्त हुई है। और इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर गलत मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है जियो जंग की तरफ से, और नाम नहीं लिया, उन्होंने इशारा किया है, तो ये किसी की विक्ट्री नहीं, बल्कि ये तो अभी केस का ट्रायल शुरू हो रहा है। अब यहां पर जब उन्होंने जवाब दिया, तो अब मरियम की अब थोड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह गलत बयानी की है। फिर हम राना सनाउल्लाह की तरफ चलते हैं। अब मरियम ने इसको गलत, चूंकि उर्दू के अंदर बयान किया, इंग्लिश में उन्होंने नहीं किया ट्वीट। मरियम को पता था कि इंग्लिश उनकी वहां भी पकड़ी जाएगी और फिर इसका जवाब आएगा, तो फिर वो रंगे हाथों जिस तरह जंग और जियो को हमेशा वो पैसा खिलाते रहे, और इस मौके पर जंग जियो उस पैसे को हलाल कर रहा है, तो मिलकर ये जो पूरी शरारत थी वो पकड़ी गई। लेकिन यहां पर मरियम ने उर्दू के अंदर ट्वीट की है, हालांकि वो अक्सर इस तरह के मौके पर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वहां पर अंग्रेज पकड़ेंगे और फिर मेरी बड़ी जिल्लत और रुसवाई होगी। अब वो कहती हैं ये कैसा एहतसाब था और क्यों शुरू किया गया, ये तो बहुत पहले दुनिया पर आया हो चुका है, मगर एहतसाब का ड्रामा रचाने वालों का मुहासबा तो अभी शुरू हुआ है। अल्लाह ताला ना इंसाफी को पसंद नहीं फरमाता। एहतसाब की रट लगाने वालों का अपना यौम एहतसाब करीब है इंशाल्लाह। अगली ट्वीट में कहती हैं, मुझे लगता है बरतानी जज साहबान ने ना गॉड फादर फिल्म देखते हैं और ना नावल पढ़ते हैं और ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे जज हैं ये? लंदन कोर्ट का फैसला सबूत है कि जब अदालत साकिब निसार की नहीं बल्कि आजाद अदलिया होगी, तो इमरान खान और अवारियों को मुंह की खाना पड़ेगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ईमानदारी और दयानतदारी से मुल्क कौम की खिदमत की है, इसलिए उन पर बोतान लगाने और धौंस धांधली और साजिश से उनको सियासी मैदान से बैर रखने को हर रोज धूल चाटना पड़ रही है। शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब ये खातून जो है, अब देखिए इब्तदाई समात ये फैसला हुआ है कि इस केस को चलना चाहिए, ये हद के इज्जत का केस बनता है। अब सारा जो बात है वो ये हुई है, लेकिन इसने तो पूरा फतह याब कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हुई, चोर बाजारी भी नहीं की, और पूरी ये जजेस ने, जर्नैलों ने, सब ने मिलकर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक फंदा बिछाया और आज बड़े सुरखरू हो गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यानी जंग और जियो भी उसके साथ लगा हुआ है और अवाम का ज़हन गुमराह करने के लिए। अब मसला क्या है, ऐसा क्यों है? पता है इनको कि अभी ये ट्रायल चलेगा और काफी देर आएगी। डेविड रोज तो कहता है मैं इसके पूरे सबूत दूंगा, जो मैंने दावा किया मैं बिल्कुल इस पर कायम हूं। लेकिन यहां पर इनको इल्म है कि हो सकता है ये 2023 के इलेक्शन के बाद जाकर फैसला हो, इसलिए हम इस मौके पर अगर इतना ढंडोरा पीट लेंगे तो कल को तकरीरों के अंदर भी हम लोगों के जेहन के अंदर, चूंकि ये बात गलत होगी और गलत प्रोपोगेशन जब बैठ जाएगी, तो हम इस मौके पर लोगों को फिर जलसों में कहेंगे देखो पकड़े गए, बरतानवी अदालत ने भी ये फैसला दे दिया। हालांकि ये फैसला नहीं भाई, ट्रायल की इब्तदा हो रही है। इस तरह ये सरेआम झूठ बोलते हैं, बदयांती का मुर्तकिब होते हैं, लेकिन सादा अवाम है। और फिर भी मैं पटवारी ज़हनियत पर बड़ा हैरान होता हूं कि किस तरह इन लोगों के फिर भी वो फॉलो करते हैं। ये लोग जिन्होंने इस मुल्क को चोरी की, डकैती की, सरेआम, ये तो इस मुल्क के निजाम की वो खराबी है। यकीन माने मैं अक्सर आपके सामने जज्बात का इजहार करता हूं, अगर यहां निजाम सही हो और डील के मामलात हमारे इदारे छोड़ दें और ये अवाम के खिलाफ जो ये सारे मिलकर गेम खेलते हैं, ये गेमें अगर खत्म हो तो ये फांसी के फंदे तक पहुंचे। ये शहबाज शरीफ जो सानिया मॉडल टाउन के मुलजमान का जो मुलजम है और वहां पर कत्लेआम का मरकजी मुलजम है, बल्कि मुजरम की हद तक चूंकि वजीर आला है, तो ये तो बच ही नहीं सकते। बहरहाल ये इस मुल्क के उन मेहरबानों की मेहरबानी की वजह से बचे हुए हैं, देखते हैं कब तक बचते हैं। अब जो लॉन्ग मार्च है उससे कबल ऐसे लग रहा है कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्योंकि नैब जो है उन्होंने दरखास्त दायर किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इस वक्त आपको इल्म है, एक तो इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर जो मुकदमा चल रहा है, उस अदालत के फैसले के खिलाफ जो है वो दरखास्त जमानत मंजूर हुई थी राना सनाउल्लाह की, और उसके खिलाफ ANF बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर चुकी है कि राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूख की जाए और उसको हमें दोबारा गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। और एक उनका मुकदमा जो चल रहा है नैब की तरफ से, वो आमदन से ज़्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है, जिसके अंदर उनकी फैसलाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पर जायदादें हैं, कुछ बेनामी जायदादें हैं, प्लाजे, दुकानें, जमीनें और इसके साथ ही कुछ कमर्शियल प्लाट्स। ये सारे इल्जामात का वो जवाब देने के अंदर नाकाम रहे। लेकिन जब उनको लगा शहबाज शरीफ की तरह कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होने वाले हैं, तो उन्होंने जाकर लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत के लिए दरखास्त दी, और वो अबूरी जमानत पिछले साल मार्च के अंदर उनकी मंजूर हुई और तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है।
अभी तक उनकी अबूरी जमानत चल रही है। कभी बेंच टूट जाता है, कभी उनके वकला नहीं आते, कभी कोई मसला बनता है। बहरहाल ये भी इस अशराफिया की, जरदारी हो, शरीफ माफिया हो या उनके कड़छे चमचे हो, इनका बड़ी प्रोटोकॉल है कि इनको हमेशा लंबी अबूरी जमानत भी बहुत लंबी हो जाती है, वरना गरीब आदमी तो 1-2 महीने बड़ी मुश्किल से लटका कर इस निजाम के अंदर चलता है। अब यहां पर नैब ने बिल आखिर दरखास्त दे दी है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो दरखास्त है, अबूरी जमानत आपने दी हुई है, इसको मनसूख करना है, लेकिन आप ये दरखास्त हमारी जल्दी लगाएं। यानी पैसे तो रूटीन के अंदर लगनी थी और वो दरखास्त बाकायदा लाहौर हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब ये 2 रुकनी बेंच इस राणा सनाउल्लाह की दरखास्त यानी जमानत की मनसूखी की जो दरखास्त है नैब की तरफ से, उसकी समाअत करेगा 9 फरवरी को। 9 फरवरी डेट मुकर्रर हो गई है। अब नैब अपने वकला के जरिए प्रोसिक्यूटर्स के लिए तैयारी करेगा। वो वहां पर दलाइल देगा कि हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मौजूद है, लिहाजा राणा सनाउल्लाह की जमानत की दरखास्त मनसूख की जाए और हमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। और राणा सनाउल्लाह तावन नहीं कर रहे, इनके हवाले से ये ग्राउंड्स बनती हैं, तो आप अबूरी जमानत खारिज करें। और राणा सनाउल्लाह के जो वकला हैं वो अपने दलाल देंगे कि जनाब राणा सनाउल्लाह इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेश हो रहे हैं, तो पेश होने की वजह से आप जो है मेहरबानी करें और इनकी जमानत कंफर्म कर दे। तो अबूरी जमानत कंफर्म जो है वो मुश्किल के अंदर होती है, लेकिन इन लोगों की बहरहाल कई मरतबा हो भी जाती है। इसलिए मैं आपको नहीं कहता, लेकिन इस वक्त जो नैब दराया है वो ये बता रहे हैं कि अगर ये लाहौर हाईकोर्ट से जमानत मनसूख हो जाती है तो राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी लॉन्ग मार्च से कबल राणा सनाउल्लाह आमदन से ज़्यादा सजात रेफरेंस के अंदर गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इस वक्त की जो इतलात हैं वो यही है, लेकिन अगर वहां पर कोई वादी पलट जाती है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर तो फिर ये हम कुछ भी इस पर कह नहीं सकते। इस वक्त नैब इस हवाले से संजीदा दिखाई दे रही है। देखते हैं कि इस मामले का आगे क्या होता है। यकीनन जो भी मुल्जमान है उनको गिरफ्तार होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तेज तरीन ट्रायल होने चाहिए और इन सब को कौमी चोरों को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।